मैं स्टार्ट गैरी क्रिस्टन से करना चाहूँगा। ये इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज़ गैरी क्रिस्टन की थी, और मैं तो ये अक्सर कहता हूँ कि हैपनिक्स का दूसरा नाम जो है वो पीसीबी बन चुका है। ये एक ओवरऑल देखा जाए तो ये 2-3 मंथ से एक रिफ्ट चल रही थी पीसीबी और जो था गैरी क्रिस्टन के दरमियान। बताया यही जा रहा है, सोर्सेज यही कहते हैं कि जब वो चैम्पियन कप में आए थे और उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कुछ नाम रखे कि इनको होना चाहिए, कैप्टन के हवाले से भी मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्ल्ड कप के बाद चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि तमाम इख्तियारात इन्हीं कोचेस को होंगे, कैप्टन की सिलेक्शन की भी और तमाम। बट जैसे ही आकिब जावेद आए, या शायद उससे पहले भी कुछ हमें लगता था कि कोई ना कोई मसाइल आ रहे हैं। आपके ख्याल में क्या बेसिक रीज़न बनी इनको रिमूव करने के लिहाज से, या क्या रीज़न उस लिहाज से हुई कि इनको जाना पड़ा? और दूसरा, आपके ख्याल में ये इंटरनेशनल मैसेज क्या गया? क्योंकि पहले मिकी आर्थर के साथ भी हम समहाउ ऐसे ही कर चुके हैं, और पाकिस्तानी जो हिस्ट्री रही है, एक दफ़ा हम लोकल कोच रखते हैं, एक दफ़ा हम फॉरेन कोच रखते हैं, तो क्या दोबारा कभी कोई बड़ा नाम पाकिस्तान आने को तैयार होगा? देखिए इरफान साहब, ओवरऑल तो मैसेज एक अच्छा मैसेज नहीं है, इसलिए कि हमने लास्ट ईयर तकरीबन 11 महीने पहले मिकी आर्थर को हटाया। तो मिकी आर्थर के साथ जो बैटिंग कोच थे उनको भी हमने फारिग कर दिया, और उससे पहले जब मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट थे, बेसिकली वो भी हेड कोच थे, उनको भी हमने हटाया। रफीज राजा ने मिसबाउल हक और वकार यूनुस को हटाया। तो ओवरऑल तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अब बहुत ज्यादा बड़े नामों वाले कोचेज जो हैं वो पाकिस्तान इसलिए भी नहीं आएंगे कि आपको पता है कि हमारे पड़ोस में जो लीग होती है उसमें चंद हफ्तों में वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि पाकिस्तान में शायद वो पूरे साल में नहीं कमा सकते। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक रहें गैरी कर्स्टन पे, तो गैरी कर्स्टन की जो मैंने कहानियां पीसीबी के लोगों से सुनी है वो काफी सीरियस किस्म की कहानियां है कि उन्होंने प्लेयर्स का अपना एक ग्रुप बना लिया था। वो कहते थे कि फलां को कप्तान रखें, फलां को वाइस कप्तान रखें। वो पीसीबी को बहुत सारी टर्म डिक्टेट करवाना चाहते थे। देखें, अगर गैरी कर्स्टन ने वायलेशन ना की होती तो अब तक उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता। लेकिन पीसीबी तो बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, पीसीबी के सोर्सेज से खबरें बाहर आ रही हैं। लेकिन गैरी माजिद भाई, एक चीज मैं और ऐड करता चलूं, ये भी सोर्सेज से पता चला है कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये मस्कत में भी कुछ कोचिंग कर रहे थे और प्राइवेट असाइनमेंट भी कर रहे थे, रादर देन के पाकिस्तान आके टाइम स्पेंड करते। तो ये भी एक फैक्टर सामने आ रहा है। इरफान साहब, अगर आपको इल्म हो कि गैरी कर्स्टन एक एकेडमी को रन करते हैं केप टाउन में, उस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके कोचिंग करते हैं। तो मस्कत में भी यही हुआ कि पाकिस्तान में तो उनको जब फैसलाबाद बुलवाया गया चैंपियंस कप के दौरान, तो वो 8-10 दिन रह के बमुश्किल वो फिर वापस चले गए। उन्होंने यहाँ रहना मुनासिब भी समझा और अपनी बहुत सारी शराइत की एक फहरिस्त पीसीबी के सामने रख गए। लेकिन एक तरफ तो उनके पास पाकिस्तान से वो भारी मुआवजा ले रहे थे, मरात ले रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वक्त नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ वो मस्कत में कोचिंग के लिए पहुंच गए। हालांकि जब आपका किसी बोर्ड के साथ मुआहिदा है और उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है और आप मस्कत जाके कोचिंग कर रहे हैं, तो ये सीरियस वायलेशन थी। फिर वो पीसीबी को कह रहे थे कि फलां को कप्तान बनाएं, फलां को नायब कप्तान बनाएं, फलां को रेस्ट करवाएं। हमारे यहाँ अक्सर हम टीवी या यूट्यूब वगैरह पे सुनते हैं कि फलां प्लेयर का 3-4 लोगों का ग्रुप है, फलां प्लेयर का 3-4 लोगों का ग्रुप है। मैंने जो कहानियां सुनी कि गैरी कर्स्टन ने भी प्लेयर्स का 3-4 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, जिसमें पाकिस्तान टीम के कुछ प्लेयर अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। उनको पीसीबी ने वार्न भी किया, शटअप कॉल भी दी। लेकिन जब मामला बहुत आगे चले गए, पानी सर से ऊपर चला गया, तो फिर जाहिर है इंतहाई कदम था। ये जो इंडिया के खिलाफ हमें डिफीट हुई थी वर्ल्ड कप में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था न्यूयॉर्क में, तो इन्होंने उस टाइम भी ये हिंट दी थी शायद मैं छोड़ने जा रहा हूँ टीम में इन्होंने कहा कि जी ग्रुपिंग है, काफ़ी प्रॉब्लम है, एक मीटिंग होती है उसके बाद एक और मीटिंग होती है, जो कि बाद में लेटर ऑन इनकी रिपोर्ट भी मीडिया पे सामने आई। तो आपके ख्याल में ये पहले ही इतना ज़्यादा बैकफुट पे इन्होंने पीसीबी को कर दिया अपनी शराइत के लिहाज से, वो मसला था,
या अभी जो रिसेंटली इन्होंने कैप्टन और कोच को भी तो हटाया ना पीसीबी ने, कि वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं होंगे, और सेकेंडली ये भी कहा गया कि ये प्लेइंग 11 भी ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। आपका माशाल्लाह 3-4 डेकेड का एक्सपीरियंस है, आपके ख्याल में इनको क्या पार्ट होना चाहिए? और प्लेइंग 11 तो मैं अपना ओपिनियन अगर रखता चलूँ तो मेरा मानना ये है कि ये तो कैप्टन और कोच का ही काम है, इसमें तो एटलीस्ट अगर आप जस्टिफिकेशन कोई निकालते तो नहीं बनती। अभी भी असद शफीक को भेजा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो आपका क्या टेक है इस पे सर? देखें, आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है कि जिन लोगों ने ग्राउंड में टीम लड़ानी होती है उनके पास इख्तियारात होने चाहिए थे, लेकिन अगर इरफान साहब आपको याद हो, मैं और आप भी बहुत सारे प्रोग्रामों में ये डिस्कस करते रहे कि पाकिस्तान में प्लेयर्स का एक ग्रुप है जो अपने मनपसंद लोगों को बाहर से आने नहीं देता। अब रिसेंटली जो हमने मिसाल देखी कि मुल्तान के सेकंड टेस्ट मैच में जब आकिब जावेद आए, उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कामरान गुलाम को खिलाया, नुमान अली, साजिद खान, जाहिद महमूद, तो वो जो 4 तब्दीलियां थी, और बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे लोगों को ड्रॉप करके बाहर करना, ये मेरा ख्याल एक बड़ा बोल्ड डिसीजन था। फिर बहुत सारे हमारे बड़े बड़े नाम जो दुनिया में अपने नाम और अपने मर्तबे की वजह से जाने जाते हैं, उनमें भी हिम्मत नहीं थी कि इस तरह की पिच बनाई जाए। अब मैं आपको एक और इनसाइड स्टोरी दूं कि पिच बनाने का ज्यादा क्रेडिट जा रहा है आकिब जावेद को। नो डाउट आकिब जावेद ने भी रोल प्ले किया होगा, लेकिन ये जो यूज पिच को इस्तेमाल किया गया सेकंड टेस्ट मैच में, ये अलीम डार का आइडिया था। अच्छा। ये पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कम लोग जानते हैं कि अलीम डार का आइडिया था, और वो आइडिया क्लिक कर गया। उसके बाद आप देखें पाकिस्तान टीम सेकंड टेस्ट जीती, फिर थर्ड टेस्ट जीती। तो मतलब पीसीबी के जो फैसले थे, उन्होंने एटलीस्ट पाकिस्तान को जीत की राह पे तो डाल दिया। इससे पहले तो हमारी टीम जो भी हार रही थी, तो मेरा ख्याल में जिन लोगों को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने पाकिस्तान टीम को जीत की राह पे डाला, और वो लोग जो माजी में मैं और आप कहते रहे कि जी यहाँ तो लाइकिंग डिसलाइकिंग हो रही है, तो भाई अगर लाइकिंग डिसलाइकिंग हो रही थी तो उसका तोड़ अब पीसीबी ने जो निकाला, उसके बाद उनको अच्छे नताइज मिले, तो उन नताइज के बाद हमें उनको क्रेडिट तो देना पड़ेगा। उनका ड्यू क्रेडिट बनता है।